प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। देखिए, हवन के लिए कौन कौन सी लकड़ी ग्रहों की होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सूर्य के लिए मदार की लकड़ी काम में आती है, चंद्रमा के लिए पलाश की, और मंगल के लिए खैर की, बुध के लिए चिड़चिड़ा की, गुरु के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गुरु की गूलर की, और शनि के लिए दूब, शनि के लिए शमी, और राहु के लिए दूब, और केतु के लिए कुश की लकड़ी हवन में काम आती है। यानी इसके अलावा दूसरी लकड़ियों का हवन स्वीकार नहीं है। प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग लकड़ी होती है। कौन सा श्राद्ध कब करें? देखिए, माता का श्राद्ध दोपहर से पहले करें और पिता का श्राद्ध दोपहर के बाद करें। अब देखिए, ब्राह्मण दंपति को भोजन कब कराना चाहिए? पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाए तो उसके लिए ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी को भोजन कराना जरूरी होता है। किसी भी कार्य में पवित्री धारण करना जरूरी है। पवित्री कहते हैं कुश की अंगूठी पहन करके उसको पवित्री कहते हैं। पवित्र मतलब उसको पहन के पवित्र हो जाते हैं। तो जप, होम, दान, स्वाध्याय तथा पितृ कर्म करने के लिए कुश की अंगूठी पवित्री धारण करना जरूरी होता है। उसके बिना आदमी पवित्र नहीं होता है। अगर पवित्री नहीं हो तो सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी धारण करना अनिवार्य है, चाहिए। स्वाहा स्वधा कहाँ नहीं हो कहना चाहिए। देखिए, आसन करते समय किसी देव का आसन करा रहे हैं उसमें स्वाहा स्वधा नहीं बोलना चाहिए। आह्वान कर रहे हो या उनको बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो तो भी इन शब्दों का उच्चारण नहीं होगा। अर्घ दे रहे हैं तो भी, नमः कर रहे हैं तो भी स्वाहा और सुधा का उच्चारण नहीं होगा। मतलब इनका प्रयोग नहीं करना है इन चीज़ों में। पितरों के लिए अपशब्द या वाम मार्ग, वामाव्रत होकर के कार्य करना चाहिए। पितरों को कोई अर्पण करना है या अर्पित किए गए जाने वाले, यानी पितरों की अगर पूजा कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, गंध है, जल है, धूप है, आदि पदार्थ उनको अर्पण कर रहे हैं तो अपशब्द होकर, अपशब्द का मतलब है पवित्र नहीं होकर के। जनेऊ है तो उसको कंठे टुंडी से ऊपर कर लें, और वामाव्रत मतलब बाईं तरफ से क्रम से उनको गंध, जल, धूप और कोई पदार्थ देना चाहिए। शास्त्रों में, शिव पुराण में और ये निर्णय सिंधु में 10 प्रकार के स्नान बताए हैं। इनमें देखिए, नंबर 1 गौमूत्र स्नान, दूसरा है गोमय गोबर से स्नान, और तीसरा है क्षीर स्नान दूध से स्नान, और चौथा है दधी स्नान, पांचवा है घृत स्नान, घृत मन घी से, और छठा है कुमोदक स्नान, नंबर 7वां है भस्म स्नान राख से, और 8वां है मिट्टी से स्नान या मृत का स्नान बोलते हैं। 9वां है मधु स्नान, शहद से स्नान करना, और 10वां है जल से स्नान करना। ये शिव पुराण में भी लिखा है
और निर्णय सिंधु में भी ये लिखा हुआ है। देखिए, श्राद्ध से पूर्व होने वाले पिंडों को, यानी श्राद्ध पूर्ण हो जाए जो पिंड बनाए हैं उनका क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यानी श्राद्ध में जो पिंड बनाए गए हैं और श्राद्ध पूर्ण हो जाए तो उन पिंडों को विसर्जित कर देना चाहिए, या तो जल में विसर्जित कर दें अथवा अग्नि में, अथवा अज कहते हैं बकरा को, या गाय को प्रदान कर दें पिंडों को। देखिए, सर्व औषधि, कुछ और जड़ी बूटियाँ हैं उनको सर्वौषधि कहते हैं, जैसे मुरा, जटामासी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक और मुर्स्ता, ये सर्वौषधि के नाम से जाने जाती हैं। सात मिट्टी, सप्त मृतिका, ये पवित्र कोई कार्य किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है या कोई विशेष बड़ा आयोजन किया जाता है, उसमें 7 मृतिकों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी हैं वो? गुड़साल की मिट्टी, आतिश जहाँ बनता है वहाँ की मिट्टी, वामी, वामी कहते हैं जिस बिल में सांप रहता है उसको वामी बोलते हैं, या जो दीमक से बनाया हुआ घर है उसको वामी बोलते हैं, उसकी मिट्टी, नदियों के संगम की मिट्टी, तालाब की मिट्टी और राजा के दरवाजे से मिट्टी और गौशाला की मिट्टी, ये 7 प्रकार की मिट्टियाँ पवित्र होती हैं। इनको यज्ञ हवन में काम में, कुंड बनाने के काम में ली जाती हैं। तो देखिए, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।